तव चकाकिलन स्तुतिरम्बिके सकल शब्दमयी किल ते तनु निखिल मूर्तिषु मे भवदन्वयो मनसि जासु वही प्रसरासु च इति विचिन्त शिवे शमिता शिवे जगति जातमयत्न वशादिदं स्तुतिर्जापर्चन चिन्तन वर्जिता न खलु काचन कालकलास्ति मे अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। 25 तारीख का दिन शनिवार का दिन है, एकादशी का दिन है और उस दिन भगवान विष्णु शेष शैया पे जाने वाले हैं विश्राम करने के लिए। 4 महीने के लिए विश्राम करेंगे और आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि महाराज बहुत जल्दी वक्री होने जा रहे हैं और शनि वक्री होते ही आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा विचित्र खेल आपके साथ खेल सकते हैं। ध्यान रखना, उसका प्रभाव बड़ा विचित्र तौर पे रहने वाला है। शनि इस वक्त आपके दशम भाव में चल रहे हैं, राज्य भाव में चल रहे हैं और जो दृष्टि डाल रहे हैं वो कहीं ना कहीं कई सारी और वक्री होकर वहाँ और ज़्यादा शक्ति संपन्न हो जाएंगे। तो उनके विघ्नों को दूर करने के लिए भगवान का आशीर्वाद ज़रूर चाहिए होता है। तो इस दिन भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करने का प्रयास करें, भगवान के का ध्यान करके तिल का दान करने का प्रयास करें। किसी देवस्थल में तिल का दान करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी है। ये देवशयनी एकादशी भारतीय संस्कृति के अनुसार से देखा जाए तो अद्भुत पर्व है। देव भी शयन के लिए जाते हैं। सोचें कि देव शयन जो हो रहा है वो क्या कर रहा है। कहा जाता है शास्त्रीय दृष्टिकोण से, जो हमारे यहाँ चतुर्मास आता है कि उस समय में कोई भी शुभ कार्य निषेध मत दिए जाते हैं। संत महात्मा इत्यादि अपना भ्रमण बंद कर देते हैं। वर्षा ऋतु आ जाती है, वर्षा ऋतु में कहा जाता है कि एक जगह स्थान पर अपना ज्ञान अर्जन करने का प्रयास करना चाहिए, भगवान की स्तुति करनी चाहिए। सत्ता जो है वो भगवान विष्णु के हाथ से निकलकर शिव के हाथ में आ जाती है और उसके बाद सावन का सुंदर पदार्पण होता है। ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण योग है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु जो हैं वो शेष नाग पर कहीं ना कहीं 4 महीने के लिए विश्राम के लिए चले जाते हैं। देव शयन हो जाता है। समस्त शुभ कार्य शास्त्र में निषेध कर दिए जाते हैं। विवाह इत्यादि, मुहूर्त इत्यादि, दुकानों के मुहूर्त, घर के मुहूर्त, मूर्ति प्रतिष्ठा, जो भी कहीं ना कहीं नए नए कार्य आरंभ करने हैं वो सब कहीं ना कहीं गृह आरंभ तक रुक दिए जाते हैं। नींव का पूजन तक रुक दिया जाता है। गृह प्रवेश तक कहीं ना कहीं शास्त्र में निषेध कर दिया जाता है। फिर दिवाली के 11 दिन बाद जब देव उठनी एकादशी आती है उसके बाद से समस्त शुभ कार्य आरंभ करने के योग बनते हैं। लेकिन कहा जाता है कि ये समय बड़ा एक बार आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बड़ा शुभ होता है। भगवान विष्णु तो बड़ी तपस्या से प्रसन्न होते हैं, लेकिन भगवान शिव जो हैं जिनके हाथ में सत्ता आ जाती है, सावन का महीना शुरू होने वाला होता है, केवल एक लोटे जलमात्र से लोगों की मनोकामना सिद्धि करने के योग बना देते हैं। तो ऐसे में बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी सरलता से लोग कावड़ लेके चलते हैं, भगवान का सुंदर स्तुति करने की तरफ आगे भागते चलते हैं। जगह जगह से लोग गंगा जी से, जमुना जी से, कहीं ना कहीं विभिन्न तीर्थों से जल ला लाकर अपने क्षेत्र में जो भगवान इष्ट हैं उनको जल अर्पित करने का प्रयास करते हैं। समस्त भोले भंडारी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो आप इस दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु की सुंदर आराधना करें। शालिग्राम शिला में विशेष तौर पर उनका षोडशोपचार पूजन, गंगा जल से, कपूर से, कचरी से, चंदन से, इन से पंचामृत बनाकर भगवान का सुंदर अभिषेक करें भगवान शालिग्राम जी का, और उसके बाद उनका विशेष तौर पर वस्त्र इत्यादि अर्पित करें। उनको शयन के लिए समस्त वस्त्र इत्यादि अर्पित कर कर सुंदर रूप से तुलसी दल से उनका पूजन कर कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, इस प्रकार से विभिन्न मंत्रों से उनको समस्त सामग्री 16 जो चीज़ें हैं उनको धीरे धीरे अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। यदि पुरुष सूक्त याद हो, ओम सहस्रसी रेखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमि गुं सर्वतस्पित्वात्र तिष्ठत् दशांगुलम मा पुरुकाय वेद गुं सर्वम यदभूतम व्यच भाव्यम मा उताम। इस प्रकार से यदि वेद मंत्र याद हो तो आपकी तारीख में तो आपको विभिन्न यूट्यूब चैनल्स पे इन सब के षोडशो मंत्र मिल जाते हैं पुरुष सूक्त के, जो भगवान को अति प्रिय स्तोत्र माना जाता है। उनके द्वारा भगवान का सुंदर स्तवन कर कर आप अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि का योग बहुत सुंदर रूप से बना जाते हैं। कहा जाता है कि जो जीवन में किसके कष्ट चल रहे हों, मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही हो, बार बार कहीं ना कहीं विघ्न आ रहे हों, ऐसे में भगवान विष्णु को शैया प्रदान जो करते हैं, कमल के पुष्पों की शैया, पीले वस्त्रों की शैया, और तो और शास्त्र में तो बहुत कुछ वर्णित है। अपनी श्रद्धा के अनुसार से भगवान विष्णु को इस दिन शैया प्रदान करने से जीवन के बहुत से कष्ट जो कांटों वाली सेज पर जो हम लोग को चलते हुए दिखाई देते हैं, कहीं ना कहीं हर भी जहाँ कदम बढ़ाएं कहीं ना कहीं विघ्न, कहीं ना कहीं रुकावट, कहीं ना कहीं कांटे कांटे रुकावटें जीवन में आती हैं। तो ऐसे में इस दिन
जो देवशयनी एकादशी के दिन भगवान को शैया अर्पित करने का जो कार्य करते हैं, उनके बहुत से जीवन के कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु को विशेष तौर पर कमल के पुष्पों से बनी हुई शैया प्रदान की जानी चाहिए। उनको पीले वस्त्र अर्पित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। कमल के पुष्पों का बना हुआ तकिया भगवान को अर्पित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान का सुंदर पूजन कर मनोकामना सिद्धि के सुंदर सुयोग बनने चाहिए। 26 तारीख की ग्रह गणना भी समझ लीजिए। उस दिन रविवार का अवसर है, द्वादशी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस दिन सबसे बड़ा परिवर्तन ये होने जा रहा है कि शनि महाराज इस दिन जो है वो वक्री होने जा रहे हैं, चंद्रमा परिवर्तन करने जा रहे हैं। और ये दोनों ग्रहों का परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक नया रास्ता आपके समक्ष लाते दिखाई देंगे। संशय उत्पन्न भी करते दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए अपने पर विश्वास करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त आवश्यकता है कि अपने विचारों को ध्यान देकर कार्य करने का प्रयास करना। जो कान के कच्चे बनकर कार्य करने का प्रयास करोगे तो कहीं ना कहीं परेशानी उत्पन्न करने के योग बना दोगे। सबसे बड़ा परिवर्तन जो होने जा रहा है वो शनि का होने जा रहा है। आने वाले 4.5 महीने के लिए शनि महाराज वक्री होने जा रहे हैं। 10 दिसंबर तक शनि वक्र अवस्था में चलेंगे और ये वक्र अवस्था में चलकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये वैसे दशम भाव शनि का अपना माना जाता है। जो जहाँ चल रहे हैं वो आपके लिए राज्य का भाव है और सम्मान का भाव है, पिता का भाव है। वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से पिता से विमुख होकर, बड़ों से विमुख होकर, गुरु से विमुख होकर कहीं ना कहीं अपने रास्ते में कहीं ना कहीं परेशानी उत्पन्न करने की योग बना सकते हैं। कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि की जब चाल बिगड़ती है तो व्यक्ति सीधे रास्ते पे चलकर कहीं ना कहीं उल्टे रास्ते पे चलने का प्रयास कर सकते हैं। अपने चरित्र का बहुत ध्यान रखने का आवश्यक करना। लोग आपके प्रति कहीं ना कहीं हीन भावना मन में लाने का योग बना सकते हैं। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। नेगेटिविटी आपके अंदर जो कहीं ना कहीं है वो कहीं ना कहीं बाहर आकर कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनाती दिखाएंगे। शनि को मनाते चलो। इस वक्त जितने दरिद्र लोग, गरीब लोग, परेशान लोग, उन लोगों की सहायता करने का प्रयास करोगे उतना अच्छा रहेगा। माता पिता, गुरुजन का जितना आशीर्वाद लेकर काम करने का प्रयास करोगे, अपनी अपनी चलाओगे तो कहीं ना कहीं कष्ट में फंसते दिखाई दोगे। बृहस्पति इन दिनों अस्त चल रहा है, तो यानी कम से कम 10 अगस्त तक तो ध्यान रखते हुए कार्य करो। बृहस्पति को थोड़ी ताकत देने का प्रयास करो। इन दिनों जितना बृहस्पति को ताकत दोगे उतना कहीं ना कहीं शनि आपके लिए नेगेटिव प्रभाव की जगह शुभ करने का योग बनाने के रास्ते आप बना सकते हो। और अभी भगवान विष्णु शैया पर विश्राम कर रहे हैं। शिव के हाथ में पूरी सत्ता है, तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए सबसे श्रेष्ठ दिखाई देता है कि बिल्वपत्र भगवान का नित्यपति भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें। विजया रस से भगवान पर विशेष तौर पर सबसे बड़ी शनि की समस्या जो इन दिनों होने वाली है वो आपकी सफलता पर प्रतिशत को कम करती दिखाई देगी। यदि इस पूरे सावन के महीने में भगवान शिव पर आप भंग के रस से भगवान का अभिषेक करने का योग बनाओगे तो कहीं ना कहीं इस शनि का नेगेटिव प्रभाव ठीक करने का रास्ता आप अवश्य बना पाओगे। 26 जुलाई को शनि महाराज वक्र अवस्था में जाने वाले हैं और ये करीब करीब 10 दिसंबर तक वक्री अवस्था में ही चलेंगे। ऐसे में ये 4.5 महीने का जो समय है विशेष तौर पर बहुत महत्व रखता है। हर राशि के दृष्टिकोण से आपको समझ लेना चाहिए कि विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। अभी आपने समझा आपकी राशि के दृष्टिकोण से उसका क्या प्रभाव है। जब शनि वक्री हो जाते हैं तो कहा जाता है कई गुना अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। ऐसे में इनके प्रभाव में कई गुना अधिक हो जाता है प्रभाव। और शनि तो महाराज जो हैं वो वैसे ही क्रूर ग्रह माने जाते हैं, पाप ग्रह माने जाते हैं। और जब वो कहीं ना कहीं व्यक्ति दुष्कर्म करता है, गलत कर्म व्यक्ति के द्वारा हो जाता है तो दंडाधिकारी के रूप में वो बड़े निष्पक्ष होकर अपने प्रभाव को उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। ऐसे में शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ, इस बात को अवश्य ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। इस वक्त बृहस्पति महाराज अस्त अवस्था में चल रहे हैं, शनि वक्री हो गए हैं और ऐसे में ग्रहों की जो कुचाल चल रही है उससे आपको समझने का रास्ता, बचने का प्रयास करना चाहिए। विश्व में पुनः एक बार भयावह स्थिति अपनी निर्माण होती दिखाई देगी। युद्ध का वातावरण जो पूरे विश्व में कहीं ना कहीं बना हुआ है, उठापटक का दौर कहीं ना कहीं चलता दिखाई देगा पुनः एक बार। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको कुछ खास उपाय अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले तो ये अच्छा योग ये बन रहा है कि इस वक्त जो श्रावण का महीना आ रहा है, सावन के महीने में भगवान शिव की जितनी उपासना करोगे शनि के लिए उतना प्रसन्न का वातावरण बन सकता है। कहा जाता है कि जब शनि खराब चल रहा हो तो शनि की स्थिति को ठीक करने के लिए भगवान शंकर की कृपा में चले जाओ तो भावी मीट सके त्रिपुरारी। अब आपसे कोई ना कोई अपराध कहीं ना कहीं हम सबसे होता रहता है, कहीं ना कहीं कोई गलत कार्य हो गया तो शनि तो अपना प्रभाव से उसका फल देने के लिए आपको रहेगा। लेकिन
जब जीवन में कोई ऐसा प्रभाव हो जाए जिसका रास्ता ना निकल रहा हो, तो भगवान शंकर की उपासना। ऐसे में शनि ने जैसे ही वक्री मार्ग पर पदार्पण किया है, सावन का महीना शुरू होने वाला है, ऐसे में भगवान शंकर का तेलाभिषेक, तिल के तेल से भगवान का अभिषेक, जो मंत्र कहा गया है वो एक रुद्राष्टध्यायी के अंतर्गत का आया है, शन्नो देवी रविष्ट्रयापो भवन्तु पीतये शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः। इस मंत्र का जप करते हुए भगवान शंकर का तेलाभिषेक यदि शनिवार के शनिवार भी आप करते चले जाओ, सत्य मानना कि शनि का कैसे ही नेगेटिव प्रभाव हो, अशुभ प्रभाव हो, वो अपना प्रभाव निष्क्रिय कर देते हैं। तो इसलिए अपने उस क्रूर प्रभाव से, कहीं ना कहीं पाप प्रभाव से आप बच सकते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले तो सद्गुण को पालन करने का प्रयास करें, गलत काम ना करने का प्रयास करें, झूठ ना बोलने का प्रयास करें, किसी भी रूप से जो भी है उठापटक नहीं, तो जीवन में कहीं ना कहीं योग बनता चला जाएगा। ऐसे में शास्त्र के दृष्टिकोण से अनेक उपाय शास्त्र में वर्णित किए गए। एक दिव्य उपाय है जिसका केवल लोग आज की तारीख में, कलयुग में यही पूछते हैं ना कि छोटा सा कौन सा उपाय है महाराज, तो हम आपको वो मंत्र बताने जा रहे हैं जिसको शनि स्तोत्र कहा जाता है। वो शनि स्तोत्र अद्भुत रूप से भगवान महाराज दशरथ जी के द्वारा, राम जी के पिता दशरथ जी के द्वारा देवासुर संग्राम से पहले रास्ते में जब जा रहे थे देवासुर संग्राम में भाग लेने के लिए, तो रास्ते में शनि के दर्शन होते हैं। तो ऐसे में भगवान महाराज दशरथ भगवान शनिदेव की स्तुति करते हैं। वो दशरथ कृत शनि स्तोत्र कहा जाता है, और एक ही स्तोत्र महाराज शनि का पूरे शास्त्रों में विद्यमान है, और कोई स्तोत्र नहीं है, केवल दशरथ कृत शनि स्तोत्र मिलता है। और वो ऐसा अद्भुत है कि एक बार, केवल एक बार यदि व्यक्ति नित्य प्रति पाठ कर ले, श्रवण कर ले, सुन ले, तब भी शनि प्रसन्न हो जाते हैं, शनि अपना दुष्प्रभाव कभी नहीं दिखाते। तो वो इस प्रकार से हम आपके समक्ष हाथ बंद करके बैठे भगवान का सुंदर स्तवन करें। ओम नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्निरूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांसदेहाय दीर्घमश्रुजटाय च, नमो विशाल नेत्राय शुष्कोधर भयाकृते, नमः पुष्कलगात्राय स्थूलरोमणे यत वै नमः, नमो दीर्घाय शुष्काय कालं दृष्ट नमोस्तुते, नमस्ते कोडराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः, नमः घोराय रुद्राय भीषणाय कपालिने, नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते, सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च, अधोदृष्टे नमस्तेस्तु संवर्धक नमोस्तुते, नमो मंदगते तुभ्यं हृस्तंशाय नमोस्तुते, तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च, नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः, ज्ञानचक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मज सूनवे, तुष्टो ददासि वैराज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्, देवासुरमनुष्याश्च सिद्धि विद्याधरोरगा, त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलता, प्रसादं कुरु मे देव वराहोऽहम् उपागता, एवं अस्तु तदा सौरिग्रहराजो महाबला। ये इस प्रकार से शनि स्तोत्र है। यदि इसका एक बार नित्य प्रति श्रवण कर ले, एक बार, और इसका यज्ञ कर लिया जाए तो कहने ही क्या है। तो इस स्तोत्र का नित्य प्रति यदि आप एक बार श्रवण करते चले जाए, हमने आपके समक्ष ये कह के दिखा दिया है, सुना के दिखा दिया है, तो यदि आप केवल इसको भी सुन लें नित्य प्रति, धीरे धीरे आप उसको अच्छे से याद भी कर सकते हैं। सत्य माने हमने ऐसे ऐसे दिव्य लोग देखे जिनकी कुंडली में भयावह स्थिति शनि की बनी हुई थी, दशा भी चल रही थी, 7.5 भी चल रही थी, और ऐसे में उनको दिव्य शनि स्तोत्र का पाठ करने को कहा गया। और जब देखा कि वो कब शनि आया, कब शनि चला गया, उसका कोई प्रभाव, एक नया पैसा खर्च नहीं। लोग हज़ारों रुपए खर्च करके बहुत सारे अनुष्ठान, बहुत सारी चीज़ें, पता नहीं कौन कौन से नग पहनाने की बात करते हैं। ये शनि का दिव्य स्तोत्र ऐसा है कि जिसका आप नित्य प्रति पाठ कर लें, सत्य माने आपके जीवन से कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके अलावा विशेष तौर पर हनुमान चालीसा अपने आप में एक साबर मंत्र है। हनुमान जी को तो विशेष तौर पर शनि का जी के द्वारा दिया गया आशीर्वाद है। जब रावण के दासत्व से शनि को भगवान हनुमान जी ने मुक्त कराया, तब आशीर्वाद दिया शनि ने, कहा कि जो आपके भक्त होंगे महाराज उनको कभी मैं कष्ट नहीं दूंगा। तो यदि आप हर शनिवार को इन 4.5 महीनों में हनुमान जी को चूल्हा चढ़ा दें, हनुमान जी को देसी घी का सिंदूर मिलाकर चूल्हा चढ़ा दें और साथ में हनुमान चालीसा का एक पाठ कर दें, तब भी आपके जीवन में शनि महाराज का नेगेटिव प्रभाव नहीं होगा। बहुत सीधे साधे उपाय हैं। हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा हो, और आप पता नहीं कहाँ कहाँ भ्रमित होकर लाइनों में लगकर पता नहीं क्या क्या स्थिति में करते चले जाते हैं। तो आप इसको अपनाने का प्रयास करें। और यदि स्वास्थ्य खराब चल रहा हो,
क्योंकि शनि जब वक्री होते हैं तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का योग भी बना देते हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं शरीर में आदि व्याधि कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं उत्पन्न करने के योग बनाते हैं। तो ऐसे में आपको जब शनि वक्री चल रहे हों तो हर करीब करीब महीने में एक बार अपने वजन के बराबर सतनाजे का दान, 7 अन्न का दान अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। उसमें काली उड़द जरूर होना चाहिए। कोशिश ये करें 7 अन्न ले ले, चावल गेहूँ कहीं ना कहीं इन सब में काला उड़द 7 अन्न मिलाकर एक साबुत काला उड़द जरूर डालने का प्रयास करें, और फिर किन्हीं गरीब आदमियों को अवश्य, जो जरूरतमंद व्यक्ति हों उनको अवश्य दान करने का प्रयास करें। ये आपके लिए अद्भुत रूप से कार्य करेगा, समस्त कष्टों को दूर करने का योग बनाएगा। तो आप इन उपायों को कर इन 4.5 महीनों में आप तमाम शनि के दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। इसके साथ साथ एक दिव्य प्रयोग और भी है, इस शनि के मंत्र से सिद्ध किया हुआ ये काला धागा। ये काला धागा आप अपने उल्टे पैर में धारण कर लीजिए। ये शनि का दिव्य उपाय है। भारतीय संस्कृति के अनुसार से जो जिसको कहा जाता है कि शनि के मंत्र से सिद्ध करा हुआ ये धागा आपकी समस्त प्रकार से रक्षा करने का दिव्य उपाय। शास्त्र में अनादिकाल से लोग कहीं ना कहीं धागे बांधते आए हैं, लेकिन शनि का धागा पैर में बांधने का प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि शनि सबसे पहले चाल बिगाड़ते हैं। सबसे पहले चाल बिगाड़ते हैं। जब चाल बिगड़ती है तो चरित्र अपने आप कहीं ना कहीं बेढंगा होता चला जाता है। तो ये दिव्य धागा शनि का जो है, शनि के मंत्र से सिद्ध करा हुआ है। यदि आप अपने उल्टे पैर में बांध दें, जी घर में कोई बच्चा है, अब दिन पर बच्चा कहीं ना कहीं घूमता रहता है, कभी गाड़ी, कभी घोड़ा, कभी मोटरसाइकिल, कभी स्कूटर, और हर रोज आपकी अगर राशि में शनि का बुरा प्रभाव चल रहा है तो कैसे उसकी रक्षा कर सकते हैं। दिव्य ये शनि का एक रक्षा कवच के तौर पर ये कार्य करेगा। तो आप कोशिश ये करें, इसको किसी जातक के उल्टे पैर में, स्त्री चाहे पुरुष, बांध लें तो शनि से बहुत सारी चीज़ों से रक्षा करने के दिव्य रास्ते अपने आप प्राप्त हो सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय आप जो को वर्णित किए हैं, तो आप 4.5 महीने में इस शनि के नेगेटिव प्रभाव से अवश्य बचने का प्रयास करेंगे तो शनि की कृपा से बहुत सारी रक्षा के रास्ते आपको अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। 27 तारीख सोमवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है। रवि योग लेकर ये त्रयोदशी आती दिखाई दे रही है। आपकी राशि में आपकी शक्ति को बढ़ाती दिखाई दे रही, सही विजन आपको प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। बुद्धि इस वक्त सही चलती दिखाई दे रही है। बुद्धि का सदुपयोग करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। दूसरों की बजाय अपने स्वयं के विचारों पर ध्यान देते हुए कार्य करना आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ है। इस वक्त आपके मनोविचार जो हैं बिल्कुल ठीक सही सदे हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी राशि में जिस वक्त ग्रहों का योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं रवि योग कीर्ति योग बनाकर तैयार कर रहा है। ग्रह दृष्टिकोण से समझते हुए इस वक्त आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। ग्रहों ने परिवर्तन करके कहीं ना कहीं मानसिक रोग जो हैं वो परेशान करने के योग बनाते दिखाई दिए हैं। तो ऐसे में हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। 28 तारीख मंगलवार का अवसर और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण चतुर्दशी और पूर्णिमा का योग बन रहा है। दिन में चतुर्दशी है, रात को आते आते कहीं पूर्णिमा का योग बन जाएगा। सत्यव्रत इस दिन करना सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। और इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह योग जो चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए पुण्य का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, सही योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। अपने विचारों को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। आप कई बार व्यक्ति के अपने विचार बड़े शुभ होते हैं, उस पर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। कई बार सामने वालों के विचार अच्छे होते हैं। इस वक्त ग्रहों का योग ऐसा चल रहा है कि आपके अपने विचार आपको लाभ देने की तरफ बहुत सुंदर तरह से आगे बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए दुविधा त्यागिए। स्वयं जो सोच रहे हैं, आपकी राशि की सबसे बड़ी विचित्र विडंबना है दुविधा, एक रास्ता या दूसरा रास्ता, पहला रास्ता या दूसरा रास्ता। इस बात में सोचते सोचते बहुत सारी चीज़ निकल जाती हैं। हनुमान जी का ध्यान कीजिए, मंगलवार का अवसर है। हनुमान जी को गुरु मानकर उनका सानिध्य लेने का प्रयास कीजिए। हनुमान जी का सानिध्य जब मिल जाता है तो सही रास्ते, गलत रास्ते भी सही सफलता देने के योग बना देते हैं। 28 तारीख को मंगलवार का सुंदर सुयोग बन रहा है और इस दिन चतुर्दशी और पूर्णिमा का योग बन रहा है। सत्यव्रत भी इसी दिन किया जाने का सुंदर रास्ता बनता दिखाई दे रहा है। देखिए, आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताने का प्रयास किया। ऐसे में कई बार जो ग्रहों का खराब योग चल रहा होता है उसको ठीक करने का रास्ता है। देखिए, इस संसार में भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से समस्त अनिष्ट दूर हो जाते हैं। और कैसे उनको, शनि महाराज वक्री चल रहे हैं इस समय में और बृहस्पति महाराज भी कहीं ना कहीं अस्त चल रहे हैं, तो गुरु का सानिध्य चाहिए। और आषाढ़ की पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के रूप में जानी जाती है। और इस दिन जो है, यदि मंगलवार के दिन सुंदर योग जो बन रहा है, सुबह पुण्यतिथि जो बन रही है वो बन रही है विशेष तौर पर चतुर्दशी तिथि, और शाम को जो है सूर्यास्त के बाद में ग्रहों का परिवर्तन होने का योग बनेगा। चंद्रमा भी विशेष तौर पर आप मान के चलें बृहस्पति के सम्मुख आके विराजमान हो जाएंगे और साथ साथ पूर्णिमा तिथि भी विद्यमान हो जाएगी।
और गुरु पूर्णिमा जिसको कहा जाता है, उसका चांद भी पूरी रूप से इस दिन निखर कर आएगा। आषाढ़ का चंद्रमा है जो निकल कर आएगा, और आषाढ़ का चंद्रमा कहा जाता है 16 कला पूर्ण माना जाता है। और ऐसे में जब ये चंद्रमा की रोशनी होती, कभी बादलों के पीछे आती है और कभी बादलों से निकल कर खुले आसमान में साफ साफ दिखाई दे जाती है। तो कभी जो बादल हैं कभी साफ साफ हैं, और ऐसे में चंद्रमा का दर्शन करते हुए भगवान का सुंदर पाठ करना, सुंदर कांड का पाठ करना, हनुमान जी का सुंदर स्तवन करना। हनुमान जी का सुंदर पाठ जब करते हैं तो तुलसी बाबा ने लिखा है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाही। इस संसार में हनुमान जी से बड़ा गुरु कौन हो सकता है, जो आपको भक्ति का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास कर रहा है। और आपके ग्रह जो चल रहे हैं खराब इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से, जैसा हमने बताया, बृहस्पति भी अस्त चल रहे हैं, शनि भी कहीं ना कहीं वक्री चल रहे हैं और 4 महीने तक वक्री चलेंगे। तो इस दिन विशेष तौर पर हनुमान जी का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें। हनुमान जी को ही गुरु मानकर, जो तुलसी बाबा ने माना, क्योंकि तुलसी बाबा को दर्शन जो कराए वो विशेष तौर पर हनुमान जी ने ही तो कराए। हनुमान जी की आराधना, जब उन्होंने हनुमान जी के चरण पकड़ लिए तो उनका दर्शन कर कर तभी उनके जीवन में वो जो योग था वही बना, और जिसके कारण से उनको राम जी के दर्शन हुए। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन किसे तिलक देत रघुबीर। जिस प्रकार से कहा गया है, हनुमान जी की कृपा से ही अनेक रूप से जब नहीं दर्शन हो पा रहे थे तो हनुमान जी ने जबरदस्ती करवाने का प्रयास। ऐसा गुरु चाहिए ना। तो आप संसार के चक्र में कहाँ फंस रहे हैं, तो सुंदर रूप से हनुमान जी का सुंदर स्तवन इस दिन अवश्य करने का प्रयास करें। आषाढ़ की पूर्णिमा की रात्रि और मंगलवार का सुंदर सुयोग, तो ऐसे में हनुमान जी का सुंदर स्तवन समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग बनाएगा। तो ऐसे में हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस शुभ तिथि में गजकेसरी योग के अंतर्गत सुंदर कांड का पाठ रखा है, भगवान का सुंदर स्तवन करने का रखा है। और तुलसी बाबा ने तो यहाँ तक कहा है, और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। तो सुंदर रूप से इस कार्यक्रम में भाग लें, हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें, सवामणि का भोग रहेगा, हनुमान जी का सुंदर यज्ञ रहेगा, और हनुमान जी के गुरु के रूप में जो स्वीकार कर लेगा उसका तो बेड़ा पार होना परम सुंदर रूप से है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा। तो अपने समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए इधर उधर मत भटको, हनुमान जी का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करो। आप भी अपने नाम से इस सुंदर कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। व्यवस्थाएं आपके सामने दी गई हैं, फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं। आप आइए, सुंदर रूप से हनुमान जी का स्तवन करने के लिए इस दिन अवश्य पधारें। हनुमान जी की सिद्ध मूर्ति विवेकानंद योगाश्रम में सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा प्रतिष्ठित की गई है। उनका दर्शन कर लेने से, उनको सुंदर सिंदूर चढ़ा लेने से कई सारी भ्रांतियाँ लोगों के मनो मस्तिष्क में हैं। स्त्रियों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, और कुछ ये बहुत सारे लोग, देखिए वैसे तो मूर्ति को किसी को हाथ नहीं लगाना चाहिए ये, लेकिन यदि पुजारी के रूप में आप उपस्थित हैं तो शुद्ध पवित्र होकर मानस पूजा सुंदर रूप से कर हनुमान जी का सुंदर स्तवन करने का प्रयास यदि करेंगे तो बहुत ही कल्याणकारी रहेगा। भक्त के लिए कोई जाति नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, कोई भक्त समस्त वर्णों के हैं। समस्त प्रकार से सरलता से जो हो वही भक्त बन जाता है, वही सदा कल्याण का योग बनाता है। तो इस गजकेसरी योग में हनुमान जी का सुंदर स्तवन आपके समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग बनाएगा। 29 तारीख बुधवार का अवसर, पूर्णिमा तिथि विद्यमान है, गुरु पूर्णिमा का योग लेकर आती दिखाई दे रही है, आषाढ़ी पूर्णिमा का योग बन रहा है। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए गजकेसरी योग बल्कि विद्यमान हो रहा है। और ये योग ऐसा है कि दुविधा छोड़ दो, सही मार्ग सोचो तो सही मार्ग में, यदि दुविधा में फंसे रहोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। इस वक्त आपके मनोमस्तिष्क में जो है कि लोक सुधारूं या परलोक सुधारूं, ऐसा करता हूं तो लोक सुधरेगा और ऐसा करता हूं तो परलोक। तो ऐसे में कोशिश ये करो, परलोक सुधारने की बाद में सोच लेना। इस वक्त लोक में है, लोक सुधारने का प्रयास करो, परलोक का काम गुरु पे छोड़ने का प्रयास करो। गुरु जी का सानिध्य प्राप्त कर लोगे तो परलोक भी गुरु सुधार देंगे। तो गुरु पूर्णिमा का यही सुंदर अवसर है। दुविधा इस वक्त जो मन में चल रही है, उस दुविधा को त्याग के सत्य मार्ग की तरफ चलने का आपको, जब जहाँ जिस वेश में हो उस कार्य को करने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा सा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को स्ट्रांग रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। इस वक्त मन जो है वो कहीं ना कहीं फिलॉसफी टच में जाता दिखाई दे रहा है। बहुत सारी सांसारिक बातों से हटकर कहीं ना कहीं ऐसे दूसरों की बातों से कहीं ना कहीं दिल पर अंदर आघात होता दिखाई दे रहा है, उसको त्यागो, गुरु की शरण में चलने का प्रयास करो। गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति में एक अद्भुत दिवस है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का योग बनता है। और भारतीय अध्यात्म संस्कृति में कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में गुरु नहीं बनाया तो उस जीवन में उस व्यक्ति के द्वारा कोई भी शुभ कार्य करने का अधिकार उसको मिलता नहीं है। एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि विष्णु लोक पहुँचे, और जब विष्णु लोक पहुँचे भगवान के दर्शन करने के लिए तो भगवान से कुछ वार्तालाप करी।
वार्तालाप करने के बाद संतुष्ट हुए तो वहाँ से निकले वहाँ से श्रीमन नारायण का स्मरण करते हुए, ओम नमो नारायण करने का मंत्र जप करते हुए। जैसे ही नारद जी वहाँ से गए तो भगवान विष्णु ने अपने पार्षदों से कहा कि जहाँ ये नारद जी खड़े हुए थे उस जगह को पवित्र करने का प्रयास, पवित्र करो, वहाँ गोबर से लीप कर उस स्थान को पवित्र करो। ये स्थान अपवित्र हो गया। बाई चांस देवयोग से नारद जी देव ऋषि थे, वापस आ गए भ्रमण करते हुए। कुछ और मन में शंका हुई और देखा तो जहाँ वो खड़े थे उसको पवित्र किया जा रहा है भगवान की आज्ञा से। तो उन्होंने भगवान के समक्ष बड़ा विचित्र प्रश्न किया, क्या प्रभु मैं अपवित्र हूँ जो आपने मेरे जहाँ स्थान पर खड़ा था? बोले हाँ नारद, तुमने किसी को गुरु बनाया नहीं इसलिए तुम अपवित्र हो। और जो व्यक्ति गुरु नहीं बताता है, गुरु के दर्शन नहीं चलता है, अपने गुरु मंत्र नहीं लेता है, वो अपवित्र ही माना जाता है। उसके स्थान जहाँ खड़ा हो उस स्थान पर खड़े होने की आज्ञा किसी को नहीं है, वो स्थान अपवित्र हो जाता है। तो उन्होंने बड़े विनम्रता से भगवान से पूछा नारद जी ने कि प्रभु अब क्या करूँ, किसको गुरु बनाऊँ? तो उन्होंने कहा किसी को भी गुरु बना सकते हो, तुम्हारी श्रद्धा है, जिसको तुम गुरु बनाओगे उसके अनुसार से चलने का प्रयास करो। जीवन में समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग बन जाएगा, आपके जीवन में कल्याण का योग बनेगा। आपको मंत्र जप का अधिकार भी गुरु मंत्र की दीक्षा लेने के बाद, गुरु दीक्षित होने के बाद ही मिलता है इस संसार के अंदर। लोगों ने नहीं समझा। भगवान की आज्ञा के अनुसार नारद जी ने कहा महाराज किसको बनाऊँ? तो भगवान ने भी लीला रची। भगवान ने लीला इस प्रकार संसार को ज्ञान देने के लिए रची। कहा जाता है भगवान ने कहा नारद तुम पृथ्वी लोक पे जाओ और जो सबसे पहले व्यक्ति मिले उसी को अपना गुरु मानो और फिर उनसे दीक्षित होकर उनका मंत्र जप करके उन्हीं से आगे जीवन की दशा लेने का प्रयास करो। फिर आओगे तो फिर पवित्र माने जाओगे। नारद जी भूलोक आते हैं और वहाँ मृत्यु लोक में उनको सबसे पहले एक व्यक्ति जिसके दर्शन होते हैं, प्रभु की माया थी। वो दर्शन होते ही एक व्यक्ति, गाँव का व्यक्ति, गरीब व्यक्ति रास्ते में जा रहा था, चप्पल उसने सिर पर रखी हुई थी और अब भगवान की आज्ञा थी, सबसे पहले उन्हीं के दर्शन हुए तो उन्होंने ही नमन किया महाराज। अब भगवान की आज्ञा के अनुसार से, भगवान की माया के अनुसार से उन्होंने को नमन किया और कहा महाराज आप मुझे आपको मैं अपना गुरु धारण करना चाहता हूँ। तो सीधे साधे व्यक्ति ने कहा कि महाराज मेरे की क्या बिसात मैं आपको शिक्षा दूँ, आप तो स्वयं इस सुंदर स्वरूप में विद्यमान है, मेरी क्या बिसात। लेकिन बोले नहीं मेरी इच्छा है, मैं आपसे ही दीक्षित हूँ। तो उन्होंने उनसे दीक्षा ले ली। जो मंत्र दिया उस मंत्र को उन्होंने ले लिया। उस मंत्र को जप करने के लिए जो भी बना, उसके बाद भगवान घूमते घामते फिर पहुँचे भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु से उन्होंने कहा कि प्रभु आपकी आज्ञा के अनुसार से मैं मंत्र दीक्षित ले आया। बोले नारद जी किससे दीक्षा ली आपने? तो महाराज वहाँ पर एक व्यक्ति मूर्ख रूप में था और गंवार था, अनपढ़ था और सिर पे चप्पल रख के जा रहा था, बड़ा मूड लग रहा था, कहीं ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन आपकी आज्ञा थे मैंने उनसे दीक्षा ले ली। भगवान ने कहा नारद तुमने बड़ा अपराध किया। गुरु का इस प्रकार से अपमान करना, कहा जाता है घोर नरकादि लोगों को पूरी 84 लाख योनि तुम्हें भोगनी पड़ेंगी और उन सब की त्रास है तुमको भोगनी पड़ेगी। अपने तुमने इतना प्रभाव, इतना निष्क्रिय कार्य जो है, ऐसा कार्य किया है कि जो विशेष तौर पर तुमको अपराध बोध भी नहीं है इसका। नारद जी ने क्षमा मांगी कि प्रभु क्या करूं अब? बोले तो अब गुरु के सानिध्य में ही जाओ और वो जो बताएं उस कार्य को करने का प्रयास करो, तब जाकर इस जो 84 की योनि का जो चक्र है उससे निकल सकते हो। नहीं तो तुमको 84 लाख योनि भोगनी पड़ेंगी, उसमें जीवन निर्वाह करना पड़ेगा। फिर उस काल को भोग के बाद ही तुम हमारे दर्शन के लिए आ सकते हो। अब नारद जी को पटक दिया गया। वापस उस जगह पर लाकर नारद जी देव इच्छा से, प्रभु की इच्छा से फिर दोबारा गुरु के सानिध्य में पहुँचते हैं और उनके समक्ष बैठकर अपने समस्त भाव को उपस्थित करते हैं। तो उस व्यक्ति ने सुना नारद जी को और कहा नारद चिंता क्यों करते हो? क्यों चिंता तुमको? इसका कारण, इस कष्ट का निवारण बहुत आसान है। नारद जी को नहीं समझ में आया था, लेकिन उस दिव्य आत्मा ने कहा नारद जी कोई चिंता मत करो, ये पहाड़ सामने दिखाई दे रहा है, इस पहाड़ पर तुम 84 लाख योनियों के जो है समस्त चित्रकला निर्वाहो और ऊपर से लौटते हुए नीचे आकर लौट आओ। नीचे आकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस व्यक्ति ने मुझे इतना दान बताया और कहा कि पूरा ऊपर से लेकर उन 84 लाख योनियों के नाम लिखकर समस्त व्यवस्था बनाई और फिर लौटते लाटते ऊपर से लेटते हुए नीचे आते हुए उन सब में भोगते हुए उनको कहा जाता है कि वो समस्त 84 लाख योनि भोगने के बाद पुनः पहुँचे और वो जो श्राप था, जो अपराध किया था, उससे निवृत्त हुए। तो जो कहा गया ना, गुरु गोविंद दोनों कड़े काके लागू पाऊँ, बलिहारी गुरु आपनो जिसने गोविंद दियो मिलाए। इस शास्त्र में कथा इसलिए वर्णित की गई है कि आप सदमार्ग पर उस सरलता से प्राप्त कर सकते हैं गुरु के सानिध्य में।
तो आप कोशिश ये करें अपने जीवन में गुरु मार्ग मंत्र का अवश्य जप करने का प्रयास करें। भगवान से मिलने का मार्ग भी गुरु निर्देशित कर सकते हैं। तो आप बड़े बड़े चमत्कार हैं गुरु मंत्र के, शास्त्र में जो वर्णित हैं उनको हमें जीवन में देखने का प्रयास करना चाहिए। जीवन के कष्ट, इस संसार के कष्ट गुरु मंत्र के द्वारा है। कबीर जैसे संतों ने भी, जिनको कहा जाता है कि वो अध्यात्म में फंसते ही नहीं थे, वो तो विशेष तौर पर कहा जाता है कि जिस प्रकार से राम को भी उपासना करने का मंत्र जो उन्होंने जपा, जिस प्रकार से उनको नास्तिकवाद की बात की जाती है, उन्होंने भी रामानंद जी के चरणों में लेटकर उनके मुख से जो राम नाम निकला उसको ही गुरु मंत्र मानकर दीक्षित होकर उनका जप करने का प्रयास किया। अब लोगों ने उस मंत्र दीक्षा को भी नहीं समझ पाए तो कहानी के रूप में तो आप सत्य माने कुछ और लोग मान देते हैं। भ्रांति उत्पन्न करना बड़ा आसान है, सरलता जीवन में मार्ग पे चलना बड़ा मुश्किल माना जाता है। इसलिए कोशिश ये करें, इस कथा के माध्यम से हमने गुरु मंत्र की दीक्षा का, गुरु का चमत्कार आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। मंत्र दीक्षा बड़ी चमत्कारी होती है। मंत्र दीक्षित लेने के बाद सत्य माने वो जागृत मंत्र ही आपका कार्य करेगा, नहीं तो जपते रहो मंत्र। लाखों मंत्र, हजारों मंत्र लोग जपते रहते हैं लेकिन वो कार्य नहीं करते। कारण है मंत्र दीक्षित नहीं है। जिस व्यक्ति ने वो स्वयं मंत्र गुरु ने जपा ना हो, उस मंत्र को देने का अधिकार भी किसी व्यक्ति के पास नहीं होता है। तो अनेक अनेक प्रकार के मंत्र हैं, शास्त्रों में लाखों मंत्र विद्यमान हैं। आपके लिए कौन सा योग्य है, कौन सा मार्ग आपके लिए चलना श्रेष्ठ है, किस मार्ग पर चलकर आपको सफलता मिलेगी, किस मार्ग पर चलना आपके लिए भारी हो सकता है, वो आपकी योग्यता के अनुसार गुरु ही बता सकते हैं। तो इसलिए भारतीय संस्कृति में गुरु के जो है, जिसको कहा जाता है अंधकार से प्रकाश की तरफ जाने का, ज्ञान का मार्ग दिखाने वाली जो दिव्य आत्मा है वो गुरुजन कही जाते हैं। इसलिए उनकी जो है दीक्षा हमें अवश्य लेने का, उनका सानिध्य अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। अब एक अपवाद और भी है इसके साथ साथ कि गुरु कितने बनाए जाए। अनेक गुरु बना सकते हैं आप, अनेक गुरुओं की कोई बात। दत्तात्रेय भगवान ने इस संसार में उपस्थित होकर 24 गुरु बनाए, जिससे जहां जो शिक्षा मिले उसको अपने गुरु के रूप में, सदगुरु के रूप में आप स्थान देने का प्रयास करें। कोई इसमें भांति नहीं है। भ्रांति ये करने का प्रयास करते हैं। आज तो बाजार बन गया है, आज तो ये संसार हो गया, गुरुआ तू गलियां फिरे घर घर कंठी देत। आज तो मंत्र माइक के द्वारा दीक्षाएं मंत्र दे दी जाती हैं, तो वो गुरु मंत्र नहीं हुआ। आप गुरु बनाते हैं व्यक्ति को जहाँ मेरे मन की शंकाओं हो, मैं सीधा जाकर उनके पास बैठ के, उनके सानिध्य में बैठकर उनसे वो मंत्रणा कर कर अपने जीवन के उस लक्ष्य की जहाँ कष्ट आ रहा है बात करके दूर कर सकूं। लेकिन ऐसे स्थितियों में जिनके दर्शन करने भी दुर्लभ है, फोटो में ही दर्शन हो सकते हैं, टीवी पे ही दर्शन हो सकते हैं, फिर वो मंत्र दीक्षा क्यों? आपको भटकने की आवश्यकता नहीं। प्रभु स्वयं आपके जीवन में उस व्यक्ति को उपस्थित कर देते हैं। दत्तात्रेय भगवान ने रास्ते में चलते चलते दीक्षा प्राप्त करी। वैश्य तक को गुरु माना, श्वान तक को गुरु माना, अग्नि तक को गुरु माना, वायु तक को गुरु माना। आपकी सरलता की आवश्यकता है। एकलव्य का कथा आपके समक्ष उपस्थित है, कहीं नहीं भटके। गुरु द्रोण के पास जाने की उनके सामर्थ्य नहीं थी, क्योंकि वो राजकुमारों को दीक्षा देने के लिए कटिबद्ध थे, वो बाहर दे ही नहीं सकते थे। ऐसा नहीं कि गुरु द्रोण ने नहीं देना चाहा, लेकिन वो कटिबद्ध थे, वो राज्य आज्ञा से बंधे हुए थे कि राज्य पुरुष, क्योंकि वहाँ पर वो जिस प्रकार से उन्होंने शपथ ले रखी थी कि मैं केवल राजपुरुषों को ही, अर्जुन को ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना के भीष्म के समक्ष उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी ये बात। लेकिन एकलव्य ने ऐसा उदाहरण उपस्थित किया कि गुरु की मूर्ति बनाकर ही उन्हीं से समस्त दीक्षा मूर्ति के माध्यम से ही ले ली। तो साध्य जो है, जो साधक है, उसको अपनी साधना पर चलने के लिए उस साध्य की तरफ जाना है। साध्य तो हर जगह अवेलेबल है, हर जगह उपस्थित है जो साध्य है, जिसको करना है। आपको अपनी साधना को दृढ़ करने के लिए विश्वास चाहिए, तो इस विश्वास को जगाने का प्रयास करो। गुरु पूर्णिमा वो पर्व है जो आपके मन की उन शंकाओं को दूर करने का प्रयास करती है। तो इस गुरु पूर्णिमा पर अवश्य मंत्र दीक्षा लें, गुरु का सानिध्य लेने का प्रयास करें। भगवान की इच्छा से समस्त कष्टों को दूर करने का योग आप अवश्य बना पाएंगे। 30 तारीख गुरुवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि विद्यमान है। आषाढ़ समाप्त होकर सावन शुरू हो रहा है। सावन के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा आरंभ हो रही है, और सावन का जो प्रतिपदा का साथ जो आरंभ हो रहा है वो बहुत सुंदर ग्रह नक्षत्रों के साथ शुरू हो रहा है। लेकिन मन कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त फंसा हुआ है थोड़ी सी हीन भावनाओं में।
सब कुछ होते हुए भी हम अपने पास जो चीज़ें उसको पहचानने में कहीं ना कहीं दुविधा उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। दुविधा को त्यागो, अपने पास जो अच्छी चीज़ें उनको देखने का प्रयास करो, अपनी शक्ति को पहचानने का प्रयास करो, तब सब कुछ ठीक करने की शक्ति आपको हो सकती है। इन तमाम चीज़ों को ठीक करने के लिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें सबसे श्रेष्ठ दिखाई देता है कि आपको भगवान शंकर का स्तवन करते हुए भगवान शंकर पर विशेष तौर पर जो है दूर्वा अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। इस वक्त मानसिक अवसाद जो है थोड़े परेशान करते दिखाई दे रहे हैं। कांडात जो सही दूर्वा अंकुर है वो भगवान शंकर को अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। वो बहुत शुभ योग आपके लिए बनाएंगे। 30 तारीख से सावन का सुंदर महीना शुरू हो रहा है और इस समय में जब भगवान विष्णु शिष्य पर विश्राम में चले जाते हैं और समस्त राज सत्ता जो है भगवान शिव के हाथ में आ जाती है, शिव को प्रसन्न करने के अद्भुत दिन होते हैं। ये 30 दिन का सावन मनोकामनाओं को सिद्धि करने का योग बनाता है। चाहे जीवन में कैसे ही कष्ट हो, चाहे आकांक्षाएं हो, कैसी आकांक्षा हो, इस संसार में मनुष्य रूप में ही आप जन्म लेकर उन इच्छाओं को, आकांक्षाओं को, उन मन के भावों को, मनोकामनाओं को सिद्धि करने का योग बना सकते हो। और किसी रूप में नहीं जाके, किसी संसार में किसी और योनि में न जाकर आप मनोकामनाओं को पूर्ण करने का योग नहीं बना सकते, इस मनुष्य रूप में बना सकते। सावन का वो सुंदर महीना है। जिसने भी भगवान शिव को भजा है उनकी समस्त मनोकामनाएं सिद्धि करने के सुंदर सुयोग प्राप्त हो जाते हैं। जल से यदि मन में तुष्टि चाहते हो तो भगवान शंकर का अभिषेक जल से इस सावन के महीने करने का प्रयास करो। यदि समृद्धि चाहते हो तो कहा जाता है कि दूध के द्वारा अभिषेक करने से पुष्टि प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। और यदि जीवन में समस्त संपदाओं का सुख चाहते हो, वाहन, घर, घोड़ा इत्यादि समस्त प्रकार की निधियाँ चाहते हो तो रुद्री के अंदर कहा गया है कि दही के द्वारा भगवान का अभिषेक करने का प्रयास करना चाहिए। यदि ग्रहों का अशुभ प्रभाव चल रहा हो तो कहा जाता है कि भगवान का अभिषेक भस्म के द्वारा करने का, भस्माभिषेक जो होता है ना, उसके द्वारा करने का हमें प्रयास करना चाहिए। उससे जीवन के सत्य के प्रति हमारी आकर्षण शक्ति बनती है, सही रूप से मंत्र की सिद्धि प्राप्त करने का योग बन जाता है। यदि धन, वैभव, इन सब की प्राप्ति करना चाहते हो तो कहा जाता है कि भगवान का सुगंधित गंध के द्वारा, गंधोदक के द्वारा, इत्र के द्वारा भगवान का जो अभिषेक करता है उसकी मनोकामना सिद्धि का सुंदर सुयोग बन जाता है। कहा है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंधि युक्त जल से, सुगंधित तेल से यदि भगवान का अभिषेक करने का प्रयास करोगे तो इस प्रकार की मनोकामना सिद्धि का सुंदर योग बन जाता है। यदि आपकी शत्रु बाधाएं आपको बहुत परेशान कर रही हैं तो तेल के द्वारा भगवान का सुंदर अभिषेक इस सावन के महीने में हमें करने का प्रयास करना चाहिए। ये मनोकामना सिद्धि को पूर्ण करने के लिए अद्भुत योग बनाकर आपकी राशि में इस प्रकार से हजारों औषधियाँ हैं। शहद के द्वारा, पुष्पों के द्वारा, मट्ठे के द्वारा, इच्छू रस के द्वारा, गन्ने के रस के द्वारा, दूध के द्वारा और तो और अनार के रस के द्वारा, विभिन्न औषधियों के द्वारा अनेक मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए समय समय पर लोग यज्ञ इत्यादि रुद्राभिषेकात्मक यज्ञ करने का सुंदर प्रयास करते हैं जीवन के समस्त कष्टों को दूर करने के लिए। यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्या चल रही हो तो कहा जाता है कि दूध के द्वारा भगवान शंकर के महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए इस सावन के महीने में यदि अनुष्ठान किया जाए तो भगवान की कृपा से कैसी ही दिव्य कोई परेशानी हो जो कहीं ना कहीं ठीक ना हो रही हो, उसके भी ठीक होने के रास्ते प्राप्त हो जाते हैं। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इन पूरे 30 दिनों में, सावन के पूरे 30 दिनों के लिए नित्यपति शाम को रुद्राभिषेक रखा है। सामूहिक तौर पर समस्त भक्तगण एकत्र होकर भगवान शंकर का रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा नित्यपति भगवान का अभिषेक विवेकानंद योगाश्रम में हम हमारे द्वारा स्वयं समस्त भक्तों के साथ मिलकर किया जाएगा। भगवान का बड़ा दिव्य, बड़ा विशाल भगवान शंकर का शिवलिंग है और उनका पूजन हम बड़ी श्रद्धा के साथ समस्त लोग मिलकर करते हैं। आप भी स्वयं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नित्यपति आश्रम पर पधार सकते हैं। ये सावन का सुंदर सुयोग आया है और इस समय ग्रहों की स्थिति बड़ी विकसित चल रही है। एक जीवन में क्षणभंगुर है जीवन, कभी भी कहीं ना कहीं एक छोटी सी त्रुटि से पता नहीं कहाँ से कहाँ जीवन की दिशा मुड़ जाती है। भगवान की कृपा से, भगवान के सानिध्य में रहकर हमको क्षण क्षण को जीवन को जीने का प्रयास करना चाहिए। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में भगवान के मनोकामना सिद्धि मंदिर में भगवती के सानिध्य में बहुत दिव्य भगवान का शिवलिंग पर नित्यपति भगवान का रुद्राभिषेक रहेगा। शाम को रोज 6 बजे के आसपास ये रुद्राभिषेक आरंभ होता है। आप भी आइए, यज्ञ में भी भाग लें, भगवान का रुद्राभिषेक भी करें और भगवान की कृपा से इस पूरे सावन में छोटे से कर्म से भगवान को रुद्राभिषेकात्मक यज्ञ कर भगवान को प्रसन्न करने का सुंदर सुयोग अपने जीवन में प्राप्त करें। 31 तारीख शुक्रवार का अवसर द्वितीया तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्र को दृष्टिकोण से देखें तो ग्रह परिवर्तन की तरफ सुबह सुबह चले गए और ये
धर्म की तरफ आपको प्रेरित करते दिखाई दे रहे हैं, न्याय का मार्ग आपकी तरफ चलने का इंगित करते दिखाई दे रहे हैं, गलत रास्ते पर चलने के गलत नतीजे, सही रास्ते पर चलने के सही नतीजे आपको प्राप्त होते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए भगवान के सानिध्य में सही दिशा पर आपको पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। गलत दिशा के गलत फल ही आपको इस दिन प्राप्त होने के योग बनेंगे। वैसे तो आप मन से भी धर्म कार्य करते दिखाई दे रहे हैं, धर्मयुक्त कार्य करते दिखाई दे रहे हैं। अधर्म का ना साथ दो ना साथ चलने का प्रयास करो, यही सबसे श्रेष्ठ उपाय आपके लिए रहेगा। कांवड़ यात्रा का पहला मुहूर्त आरंभ हो रहा है, इसलिए इस संसारिक लक्ष्य को साथ चलते चलते आध्यात्मिक लक्ष्य को भी साधने का हमें प्रयास करना चाहिए। आध्यात्मिक भाव मन में आए तो उसको त्यागना नहीं चाहिए, उनको तुरंत अपनाने का प्रयास करना चाहिए। तो जुलाई के अंतिम में आपने ग्रहों का प्रभाव समझा, आपकी राशि के अनुसार से कितना महत्वपूर्ण परिवर्तन, चाहे वो शनि का परिवर्तन हो रहा हो, चाहे बुध का पहले उदय होना और फिर मार्गी हो जाना, बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव इनका आपको आने जीवन में प्रभाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में बृहस्पति अस्त अवस्था में चल रहे हैं, शनि एक बार पुनः वर्ष के अनुसार से वक्री हो गए और ये 4 महीने से ज़्यादा वक्री रहेंगे। ऐसे में पुनः एक बार स्थिति विश्व में कहीं ना कहीं कोलाहल वाली उत्पन्न करने के योग, ये शनि का वक्री होना और साथ साथ ऐसे में इनका विभिन्न ग्रहों के साथ योगा योग जो बन रहा है वो प्रभाव उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। समय समय के अनुसार से हमको ज्योतिष का लाभ अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में विशेष तौर पर ग्रहों के योगा योग के अनुसार से उनका जो महत्वपूर्ण परिवर्तन मिलता है, शास्त्र में वर्णित ऋषियों मुनियों के अनुभव के आधार पर जो उनके निदान चिकित्सा विज्ञान के अनुसार से बताए गए हैं, ग्रहों के मंत्र के माध्यम से बताए गए, वो हम आपके समक्ष समय समय पर उपस्थित करते रहते हैं। सत्य मानिए, व्यक्ति के हाथ में कर्म करना ही है, उसका फल तो परमात्मा के हाथ में ही है, कर्म के अनुसार से ही फल बनता है। लेकिन फिर भी परमात्मा की कृपा से जो बड़े से बड़े भयावह योग कुंडली में बन रहे होते हैं, वो कब किस प्रकार से क्षण में गायब हो जाते हैं पता नहीं चलता। इस बात को हमें अच्छे समझना चाहिए। गोचर का प्रभाव तो आपने अच्छे से समझा, लेकिन आपकी जन्मपत्री पे किस प्रकार से उन ग्रहों के परिवर्तन का प्रभाव पड़ रहा है, दशाओं का, अंतरदशाओं का। ऐसा नहीं है कि जन्मपत्री के अनुसार से हम जब तक ना देखें, गोचर के अनुसार से ही सब प्रभाव चलेगा। मूलतः गोचर का प्रभाव हर जन्मपत्री पर, हर व्यक्ति विशेष पर अवश्य होता है, लेकिन मूलतः जन्मपत्री जो है वो विशेष तौर पर कौन से ग्रह योग के अनुसार से किस प्रकार के आप योग बना रहे हैं, कैसे बन रहे हैं। ऐसा समझें कि जैसे जनमानस में तो लाखों करोड़ों आदमी हैं, अब व्यापक आपदा आई, कुछ कष्ट घटा, कहीं आंधी आया, कहीं तूफान आया, उस क्षेत्र में आया, बहुत भयावह स्थिति थी, लेकिन सब लोगों का अहित नहीं हुआ, कुछ का उद्धार भी हो गया। कोरोना काल की महाकाल आया, ऐसे विपदा आई, लेकिन सब लोगों के उस क्षेत्र में, एक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विपदा थी, सारे नहीं मरे, सारों के जीवन में कष्ट नहीं आया, किसी के जीवन में उत्थान के योग भी बने। कारण क्या था? वो आपका अपना मूल कर्म, आपकी अपनी मूल जन्मपत्री के निष्कर्ष से कि आपके लिए कौन सा समय अच्छा चल रहा है, कौन सा समय खराब चल रहा है। तो ऐसे भयावह काल में भी हम उन्नति कैसे योग बना सकते हैं और अच्छे काल में अपने ग्रहों को किस प्रकार से और अच्छा कर सदमार्ग की तरफ, सही मार्ग की तरफ तेजी से आगे बढ़ने के योग बना सकते हैं, वो जन्मपत्री का जन्म ज्योतिष विज्ञान का एक चमत्कारिक विषय है। इसलिए हमें अपने जन्मकाल के अनुसार से, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के अनुसार से जो खाका बनता है, दशाएं, महादशाएं, अंतरदशाएं, इन सबको देखते हुए, देशकाल परिस्थिति को समझते हुए भविष्य को देखने का प्रयास करना चाहिए और उससे बहुत कुछ पूर्वाभास हो सकता है, बहुत सा पूर्वाभास पहले हो जाता है और उसको समझकर हम अपने समय के अनुसार से अपने रास्ते को सही रूप से चुन सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है किसी क्षेत्र में, उसका भाग्य तो कहीं किसी और क्षेत्र में लिखा था उन्नति का, लेकिन वो भटकते भटकते कभी ये, कभी वो, कभी वो, कभी वो, वहाँ पहुँचता है, वो अंत में जाकर जो जिससे किस्मत जागनी थी वहाँ पहुँचता है, फिर उस पर कार्य करता है। और फिर अगर ज्योतिष के दृष्टिकोण से पहले ही जान लिया जाए कि इस व्यक्ति के लिए कौन सा मार्ग सबसे श्रेष्ठ है और उसको अपना लिया जाए, तो आप अवश्य सही समय पर सही चीज़ों को पहचान कर कार्य को ठीक कर सकते हैं। तो यही ज्योतिष विज्ञान का, ज्ञान का यही लाभ है, इसी को लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन पुरुष पावत नहीं। तुलसी बाबा ने ऐसे ने कर्म, ज्योतिष विज्ञान जो है वो वास्तविक तौर पर ज्ञान के अनुसार से, विज्ञान के अनुसार से शोध कर ऋषियों का कर्म है और उन्होंने इतना सुंदर सिद्धांत बना के रखा। तो उसको आपको लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए, चीज़ों को समझने का प्रयास करना चाहिए और ज्ञानवान लोग सही समय को पहचान कर उसके अनुसार से कार्य जो कर लेते हैं तो जीवन में बहुत जल्दी भाग्योदय के योग बन जाते हैं। हर कोई यही पूछना चाहता है कि भाग्योदय कब होगा, वो आपका जन्म बताएगा, समय बताएगा कब भाग्योदय होने की चांसेस हैं, कैसे हम अपने समय को सदुपयोग में लगाएं, सही कार्य करें। और ऐसे में तो बहुत सारे अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं इस समय में।
अभी आप मान देखें गुप्त नवरात्रि का योग इसमें आरंभ हुआ इस जुलाई के अंतिम में, और उसके बाद जो सुंदर योग बन रहा है देवशयनी एकादशी के बाद श्रावण का, सावन के महीने का सुंदर सुयोग बनकर आया है। कहा जाता है भगवान विष्णु जब शेषशय्या पर विश्राम के लिए चले जाते हैं तो समस्त सत्ता जो है शिव के हाथ में आ जाती है। ऐसे में शिव की सुंदर आराधना कर कर, भगवान का नित्यपति रुद्राभिषेक कर कर अपने बहुत से जीवन के कष्ट आप जो जिसको कहा जाता है रुद्रा अभिषेकात्मक यज्ञ जो है उसको कर कर आप सही रूप से भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भगवान तो एक लोटे से प्रसन्न हो जाते हैं जल के। तो आप कोशिश ये करें, इन समस्त जो आपको रास्ते बताए हैं उनको समझें, उनके द्वारा जीवन में सही मार्ग को चुनने का प्रयास करें। और विवेकानंद योगाश्रम में इस अवसर पर कई सारे समय समय पर कार्यक्रम होंगे, उनके बारे में हम आपको अवगत समय समय पर कराते रहते हैं। आइए साथ में भगवान का आराधना करने का सुंदर सुयोग बनाएं और जीवन के कष्टों को दूर करने का बड़ा सुंदर मार्ग, बड़ी जो सरलता से हमारे जीवन में प्राप्त हो सकता है। फिर क्यों भटके फिर इधर उधर, क्यों भटकें इधर उधर? तो इसलिए कोशिश ये करें, सही मार्ग को चुनने का प्रयास कीजिए। भगवान की कृपा से कल्याण होगा, समस्त जीवन के कष्टों को दूर करने का सुयोग बनेगा। पर विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी पुस्तकों का प्रकाशन किया है। क्या, क्यों, कैसे और कब, चमत्कारों की कुंजी, इसके साथ देखिए क्या कहते हैं सपने, और चमत्कारिक योग मुद्रा विज्ञान, और तो और ऐसे ऐसे विषय हैं, मानो या ना मानो। ये ऐसे अद्भुत पुस्तकें हैं कि जिनके माध्यम से आप बहुत सारे रहस्यों को जीवन में समझ सकते हैं। अब इस पुस्तक के बारे में बात करें, क्या, क्यों, कैसे और कब, जीवन में क्या करें क्या ना करें, खाना कब खाएं कब ना खाएं, पानी कैसे पिएं कब ना पिएं। आज आप सोशल मीडिया पे इतनी भरमार हो गई है, हर कोई अपने अपने अनुसार से आपको चीज़ों को समझाने का प्रयास कर रहा है। कोई कहता है सुबह उठते पानी पियो, कोई कहता है मत पियो, क्या तो कोई कहता है क्यों पियो, पानी भी विकार उत्पन्न करते हैं। कितना पानी पीना चाहिए, कब नहीं पीना चाहिए, ये योग विज्ञान के माध्यम से भारतीय संस्कृति में इतनी सुंदर तरह से बताया गया है। आज इतनी विचित्र विडंबना हो गई है कि सबके सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निर्दिष्ट करते चले जा रहे हैं। कोई एक व्यक्ति कुछ बोलता है, कोई कहता है दूध पीना चाहिए, कोई कहता है दूध नहीं पीना चाहिए, कोई कहता है पानी कितना पीना चाहिए। हमने इस पुस्तक के माध्यम से, योग विज्ञान के माध्यम से ऊषा पान विधि कही गई है। 100 अंजुलि पानी पीने के लिए शास्त्र में विधान कहा गया, पानी किस प्रकार से पीना चाहिए और कैसे पिएं, कब ना पिएं, कौन से महीने में क्या खाएं क्या ना खाएं। यहाँ तक भारतीय संस्कृति, अभी वर्षा ऋतु चल रही है, वर्षा ऋतु के अनुसार से शास्त्र में कहा जाता है कि भैया सावन हर्रे भादो तिक्त, सावन में हरी सब्जी नहीं खानी चाहिए, हरी जो पत्ते वाली सब्जी है उसको खाने से परहेज करना चाहिए। और उसको आज से नहीं, अनादिकाल से भारतीय संस्कृति में इन सब सिद्धांतों को बता दिया गया था। और तो और यज्ञ विज्ञान कैसे आपके जीवन में लाभ दे सकता है, और बहुत सारी और समस्या, नज़र लग जाए कैसे उसको दूर करें, इस सब संबंध में इन पुस्तकों में हमने अद्भुत रूप से इन समस्त ज्ञानों को देने का प्रयास किया है, इन सब बातों को चर्चा करने का प्रयास किया है। तो आप इनके विषय को यदि ये समझेंगे तो इतने सुंदर तरीके से मुख कैसे धोएं, पानी कितना पिएं, स्नान कब करना चाहिए, स्नान कैसे करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में स्नान के बारे में सबसे पहले स्नान करना है, पानी डाल के आ गए, ये तो स्नान नहीं हुआ ना। स्नान किस प्रकार से किया जाए, कैसे आपके बहुत सारे घमौरिया इत्यादि बहुत सारी और समस्या स्किन की डिजीज आती है, यदि सही रूप से स्नान कर लिया जाए तो कहा जाता है कि बहुत सारी स्किन की समस्याएं उस स्नान से ही ठीक हो सकती हैं। इसके अलावा भगवान का चरणामृत हम लेते हैं, उस चरणामृत का क्या फ़ायदा है, किस प्रकार से भगवान का पूजन करने के बाद मंदिर में घंटा बजाते हैं, शंख बजाते हैं, ऐसे विषय हमने इन पुस्तकों के माध्यम से सद्गुरु आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में बैठकर जो रिसर्च हो सकती थी, ऐसी करीब 50 पुस्तकें आश्रम के द्वारा लिखी गई हैं। मानो या न मानो, स्वप्न विज्ञान की एक ऐसी चीज़ है कि स्वप्न विज्ञान, सपनों में क्या दिखाई दिया, हम सबको सपने आते हैं और हम कई बार भयग्रस्त हो जाते हैं कि सपना देखा, ये कुछ अशुभ होने वाला है, शुभ होने वाला है। कौन सा सपना क्या प्रभाव उत्पन्न करता है, अ से लेकर पूरा अंतिम वर्णावली के साथ कौन कौन से शब्द के अनुसार से कौन सी चीज़ आपने देखी है। सड़क देखी है, सपने में सांप देखा है, कहीं धन देखा है, हवा देखी है, आंधी देखी है, प्रेत देखी है, पित्रात्मा देखे हैं, उन सब का क्या प्रभाव है, क्या वो आपके लिए को भयग्रस्त कर रहे हैं, कब कौन सा स्वप्न प्रभाव देगा, कितने दिन में प्रभाव देगा, कौन सा निदान अशुभ स्वप्न को दूर करने के लिए करना चाहिए, वो सब हमने इस पुस्तक के माध्यम से आप सबके समक्ष रखा है। तो आप इन पुस्तकों को पढ़ें और देखिएगा सही रूप से आपके जीवन में जो अज्ञान की जो एक समय चल रहा है, अंधकार का, अज्ञान का, उसको ठीक करने का रास्ता आपको केवल इस पुस्तक के माध्यम से ही मिल जाएगा। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं। एक ये पुस्तक है चमत्कारिक मुद्रा विज्ञान, ये हमारा अपना विषय है।
पूरे विश्व में हमने इस विषय को पहुंचाया कि मुद्राओं के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक कर सकते हैं। कान के दर्द से लेकर हृदय रोग जैसी परेशानियों को ठीक करने के लिए ये मुद्राएं चमत्कार अपना प्रभाव दिखाती हैं। विवेकानंद हॉस्पिटल इस संबंध में बहुत अद्भुत कार्य कर रहा है। दिल्ली में 100 बेड का हॉस्पिटल संस्थान के द्वारा बनाया गया है, जो भारत सरकार के पैनल पे भी है, दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पे भी है। और हर रोज़ करीब 100 और 200 लोग यहाँ पर आकर अपना इलाज करवाते हैं प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से, बिना किसी औषधि के, इन मुद्राओं के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा। तो आप इस आश्रम पर जुड़ें और इन समस्त जो है, हमारी वेबसाइट भी आप जा सकते हैं vivekanandnaturecure.com, www.vivekanandnaturecure.com। और ये जो प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल है, योग विज्ञान का हॉस्पिटल है, आयुर्वेद का हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर जमुनापार में आप इसमें आके अपनी चिकित्सा सुविधाएं भी ले सकते हैं। और तो आश्रम में यज्ञ तो नित्य प्रति चलते ही हैं, और उस यज्ञ के माध्यम से विभिन्न प्रयोग जो किए जाते हैं, चाहे कैसी ही समस्या है, उन सब को ठीक करने के लिए भगवान की कृपा से विभिन्न मार्ग खुल सकते हैं। आप सत्य माने, बहुत सारे अजीब अजीब केस आते हैं, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, तो हमने देखा महामृत्युंजय मंत्र का जो एक यज्ञ है, उसका दिव्य मंत्र का जप करते हुए सही रूप से जो उचित ब्राह्मणों के द्वारा, जो विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा सही मंत्र का उच्चारण करते हुए यदि कार्य किए जाए, तो वो अद्भुत रूप से मंत्र चमत्कारी कार्य करते हैं। जीवन में कई ऐसी घटनाएं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, बाधा पहुंचाए जा रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे हैं, तब उनके लिए देवी के विभिन्न स्वरूपों का ध्यान, विभिन्न मंत्रों का प्रयोग, कैसे उन बाधाओं को दूर करके आपके जीवन में विजय का शंखनाद उत्पन्न किया जा सकता है, वो बिल्कुल अद्भुत रूप से मंत्र कार्य करते हैं। लोग मान नहीं रहे हैं, जो बदमाश हैं, दुष्ट हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी उस छवि को छोड़ ही नहीं रहे हैं और आपके जीवन में उनको आघात पहुंचाए जा रहे हैं। उनके रहते हुए आप अपने जीवन में विजय नहीं प्राप्त कर सकते, आपको उनके साथ उनकी दुष्टता को समाप्त करने का कार्य ही करना पड़ेगा। तो ऐसे मंत्र विज्ञान के माध्यम से आप अपने जीवन को, कष्ट को दूर करने के लिए, अब बंधन का योग किसी कुंडली में आ गया, बंधन का योग साफ साफ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं ग्रह परस्पर ऐसे योग बना रहे हैं कि बंधन का योग, जेल जाने का योग है, कहीं ना कहीं आपके समय खराब है आपका। तो ऐसे में दुर्गा की नामावली का एक अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग है, जिसका यदि प्रयोग किया जाए, भगवती के नामावली का यज्ञ जो है शास्त्र में वर्णित है, समस्त भयों को जीवन से दूर करने का योग बना देता है। कहीं कोई नेगेटिव प्रयोग, किसी ने दुरात्माओं का प्रयोग किसी व्यक्ति के खिलाफ कर दिया, बहुत सारे लोग आते हैं इस बाधाओं से मन से ग्रसित होते हैं। तो ऐसे में कहा जाता है भगवान बटुक भैरव जी का यज्ञ जो है, उन मंत्रों से हमने विभिन्न रूप से विभिन्न आदमियों पर करके देखा, कैसी छाया, कैसा नेगेटिव प्रभाव, कैसी दुरात्मा की शक्ति, उन सब को ठीक करने के लिए ये जो मंत्रों के प्रयोग है, भैरव जी का मंत्र का प्रयोग है, ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं स्वाहा, अद्भुत रूप से चमत्कारिक कार्य करता है। उन कष्टों को दूर करने का योग अद्भुत रूप से बना देता है। ग्रह बाधाओं का समस्याएं हैं, ग्रह बाधा ऐसी हैं कि एक के बाद एक, कोई शनि खराब है, कोई मंगल खराब है, तो उनका जप किया जाए ना, सही रूप से उच्चारण करते हुए, यज्ञ करते हुए, उनका दशांश यज्ञ करके, दशांश उनका मार्जन इत्यादि समस्त पद्धति को अपनाते हुए जो कार्य किए जाते हैं, वो पूर्ण रूप से, सही रूप से सफलता की तरफ व्यक्ति की मंशा के अनुसार से कार्य करने का सुंदर कार्य करते हैं मंत्र विज्ञान। कपोल कल्पित नहीं है, सत्य है, लेकिन विधि के अनुसार से, शास्त्र के अनुसार से हमें करने का प्रयास किया जाना चाहिए, तब जाकर समस्त मनोरथों को सिद्ध करने का, दिखावा नहीं है। आज पूरे जो सोशल मीडिया के अंदर हम देखें, दिखावा किया जा रहा है, इतनी जबरदस्ती पद्धति को बनाया जा रहा है, कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से दिखावा करके बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो मूल मंत्र जप है वो नहीं हो रहा है, मूल मंत्र जप नहीं हो रहा है। यज्ञ के नाम पर अभी इतने ज़बरदस्त खतरनाक वीडियोस, मैं कहूँगा खतरनाक इसलिए बोल रहा हूँ कि विधि निषेध है ही नहीं उसमें। आहुत मंत्र में, यज्ञ में आहुति देने के लिए मुद्राएं हैं, इस मृगी मुद्रा के द्वारा शांतिक पौष्टिक कर्मों में आहुति देने का है। और बड़े बड़े महंत महात्मा इत्यादि बैठे हुए जो तसलों से, प्लेटों से आहुति यज्ञ में डलवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? अनिष्ट करवा रहे हैं। कब आहुति डलनी चाहिए? मंत्र में स्वांते आहुति समर्पय, स्वाहा के अंत में आहुति डलनी चाहिए। कोई विधि किसी का पालन नहीं किया जा रहा है, केवल पंप एंड शो और दिखा दिखो के ड्रामेबाजी कर कर जो यज्ञ विज्ञान के नाम पे, अध्यात्म के नाम पर आज दुराग्रह पूरे विश्व में चल रहा है, ये भयावह है। आप स्वयं करिए, हमारे साथ रविवार को यज्ञ में बैठिए, कोई दक्षिणा नहीं ली जाती, कोई पैसा नहीं लिया जाता। जो लोग कुछ बैठना चाहते हैं रविवार को यज्ञ में आकर आश्रम पर यज्ञ में बैठ सकते हैं। तो इन समस्त विधियों का आशा करते हैं आप पालन करेंगे, समझेंगे, चीज़ों को सही रूप से करेंगे। तो आप जुड़िए विवेकानंद योगाश्रम से, आपका कल्याण होगा। धन्यवाद।